तो बोल रही हमारी आवाज आ रही है प्रियंका, प्रीति? यस मैम। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम। कहाँ तक आए थे आप बताइएगा जरा, कौन सा पार्ट चल रहा था हमारा? कहाँ तक आए थे, कौन सा पार्ट चल रहा था, याद कीजिए। नीलोफर, रीना, प्रियंका, प्रीति? हमारी आवाज तो सुन रहे हो बेटा आप लोग? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्या देख रहे थे बताइएगा। मैम वो पान खाने जाता है तब उसे कोई छोटा लड़का बुलाता है। अच्छा, और वो कहता है कि आपको किसी औरत ने बुलाया, और वो बब्बुआ जो है वो मतलब हेलो मैम। गुस्सा हो जाता हाँ है। जी, बोलिए। औरत कौन? कहाँ तक आए थे, ये हमारा सवाल है। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था, वह लड़का सिर पिटाकर भाग गया, वहां तक आए थे मैम। अच्छा, औरत कौन है वहां तक? यहाँ तक हम हुए हैं, देखिएगा। औरत बुला रही है चौक पर और मैं चौक पड़ा, यूको में यही था ना चल रहा? हाँ नहीं, वो पान खाकर लोग इधर उधर चले, वो हाँ, वाला पैराग्राफ। यहाँ तक आए हैं। रजिया यहाँ कैसे, और मेरे मुंह से निकल पड़ा, सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। तब तो नए किस्म के लोग नए हो गए ना। अब लाह की चूड़ियां कैसी किसी को भाती। हमने आपको कल की तासिका में इस पर प्रश्न किया था, लाह की चूड़ियों पर, याद आ रहा होगा आपको कि लाह का मतलब होता है लाक्षागृह, है ना। जब पांडवों को रखा गया था लाक्षागृह में, आपको याद होगा। तो लाह की चूड़ियां कहाँ किसी को भाती। अब तो नए लोग नई चूड़ियां, नए नए साज श्रृंगार की कुछ चीजें लाती हैं, जैसे पाउडर है, क्लिप है, लिपस्टिक है, क्या क्या चीजें ना। और नया जमाना है, दुल्हनों के नए नए मिजाज होते हैं। और फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यही रहते हैं? कहाँ रहते हैं मालिक, मैं तो अक्सर आया करती हूँ। अब देखिए कि हम यहाँ तक आए थे, फिर जरा सा और रुक कर बोली कि सुना था आप यही रहते हो? कहाँ रहते हो मालिक, मैं तो अक्सर यहाँ पर आया करती हूँ। और जब तक पूछू कि अकेली हो या कि अद्वैस आदमी ने आकर सलाम किया। कौन होगा वो आदमी, उस दिस पर्सन जिसने सलाम किया? किसने सलाम किया होगा, कौन होगा वो? नीलोफर, दीक्षा, गायत्री, मुस्कान, कितने लोग हो, भूल गए क्या? रामकृष्ण बेनीपुरी। अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी तो खुद वहां पर आए हैं। उनको ही किसने सलाम किया? उनको ही किसने सलाम किया? किसने सलाम किया? रजिया के साथ में कौन था? दोस्तों आप लोग कहीं दूसरे मूड में हो क्या? क्या हुआ आज, किसी ने डांट दिया क्या? हो क्या गया, बोल तो जाइए, बोलते जाइए आप लोग। अरे सिंपल सी बात है बेटा, हमारी जो रजिया है, तो रजिया के साथ में कौन था? उसका हस्बैंड था, उसका नाम क्या था? हसन था। स्वाभाविक के तौर पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को वही सलाम करते हैं। और उसे ऐसा लगा कि वो अकेली होगी, लेकिन अकेली नहीं है। अद्वैत आदमी ने आकर उन्हें सलाम किया और वो यह हसन था।
लंबी लंबी दाढ़ियां, 5 हाथ का लंबा और मुस्टंडा भी है। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब तक की तासिकाओं में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से रजिया के पीछे 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 चला आता है उसका खाविंद, उसका पति, और आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी तो वही थी। मतलब देखिएगा कि रजिया वह नहीं थी से तात्पर्य कि अब तो वो बूढ़ी हो गई ना। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। देखिए ना, एक दिल में खरोच होती है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं छोटे लोगों से बात कर रहा हूँ तो कोई मेरी इज्जत न चली जाए। और इस प्रकार से वह भी एक कौन से कार्य में कार्य करता है, किस जगह पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी काम करते हैं और जिस कारण वह पूरे समाज में प्रचलित तो हो गए हैं। आज याद कीजिएगा, थोड़ा पूर्व दीप्ति शैली को याद करेंगे हम सभी लोग। क्या कार्य करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी? राइटर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मीडिया में कार्य करते हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी? मैम राइटर है ना वो तो। राइटर तो अपनी जगह पर है, लेकिन आज जो कार्य हमारे इस संस्मरण रेखा चित्र के माध्यम से हो रहा है, तो रेखा चित्र में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने आप को कौन सा कार्य करने के लिए लोलुप किया है? बताइए। भूल गए क्या आप लोग? दोस्तों, आपको हमने बताया था, इसके पूर्व भी हुआ है, यह सब चर्चा कर चुके हैं कि वो संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं, मीडिया में कार्य करते हैं और पूरा समाज उनके साथ उनके पीछे पीछे चलता है। याद आया आपको? हेलो, यस मैम। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे बेटा, आप लोग बात करते जाइए, दीवारों से बात। अरे बोलो ना रे। सब हम हमारा सिर नहीं टकराएंगे दीवारों पर, हम आपसे बात करना चाहते हैं। दीक्षा है, मुस्कान है, नीलोफर है, प्रीति है, कितने लोग, 8-9 लोग जुड़ गए हैं। क्या आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो इन सभी चीजों को? और एक कट गया। अरे बेटा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस मैम। आगे बढ़ना है या रुकना है? आगे बढ़ना है। ओके। अब देखिएगा कि अब उन्हें पता चल गया कि मैं, अब याद आया हमारे राइटर को कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु फुर्सत दे तब ना, बातों पर बातें चली जा रही हैं। और जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार उमच उमच कर भरपेट ठूट चुके हो बाबू के घर। क्या कहती है देखिएगा कि तुम बाबू के घर पर कितनी बार खाना खा चुके हो, अब तो तुम बाबू को केवल पान खिला दो। जब हसन पान लेने के लिए चला गया तो रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव है जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथों से सौदे नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ियारी ने है, हिंदू ही दर्जी है, और इसलिए रजिया ऐसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। कितनी बड़ी वास्तविकता, कितनी बड़ी यथार्थता। देखिएगा कि यहाँ इस रेखा चित्र के माध्यम से जो जाति भेदभाव उस समय में था, उस समय के भेदभाव को यहाँ पर दिखाने का सफल प्रयास हमारी राइटर कर रहे हैं।
यदि रामवृक्ष बेनीपुरी जी इस संवेदनाओं को नहीं दिखाते तो शायद ही हम उस जातिगत भेदभाव को नहीं देख सकते थे कि आज का हमारा जो समय चल रहा है ये जातिगत भेदभाव के रूप में अपनाया जाता है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम हम दोनों भाई भाई कहते हैं, और उसी जगह पर जब चूड़ी पहनने की बात की जाती है तो चूड़ियाँ हिंदू जो औरतें हैं वह हिंदू और चूड़ीहारिनों के पास से लेती है। हिंदू ही दर्जी बन चुके हैं, मुसलमानों के हाथों से चूड़ी पहनना पसंद नहीं करते। लेकिन जो मेरी रानी है, मतलब मेरी रानी से तात्पर्य रामवृक्ष बेनीपुरी जी की धर्म पत्नी मेरी रानी सिवाय रजिया के किसी के हाथों से चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वो पूछने लगी मेरा डेरा कहाँ पर है, मतलब तुम कहाँ पर रुके हुए हो। मैं बड़े पसोपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्या मेरे राजा, यह कहकर वो हसन से लिपट पड़ी। मतलब देखिए ना कि आज उसे डर लग रहा है कि कहीं सही में रजिया मेरे घर पर न चली आए, और सही में वो अकेली न चले आए, और इसी बात का डर उसके दिल में समाया हुआ है। और खास तौर पर यह डर जब उसके दिल में, उसके माइंड में होता है तो निश्चित ही तौर पर उसे वह यकीन दिला देती है कि नहीं, मैं अकेले नहीं आऊंगी, डरिएगा मत, ये मेरा राजा मेरे साथ ही रहेगा। क्यों मेरे राजा, और यह कहकर वो हसन से लिपट जाती है। पगली, ये शहर है, शहर। यो ही हसन ने हंसते हुए उसकी बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों तक की हो गई है। आई ना, पान खाकर लोग इधर उधर जाते। हाँ, पगली ये शहर है, शहर। यूं हसन ने हंसते हुए उसके बाही छुड़ाए और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गए किंतु इसका बचपना अभी तक नहीं गया। देखिए ना कि रजिया की जो हालत है, जैसे वो बचपन में रहा करती थी, जैसे वह शरारत किया करती थी, जैसा बचपना किया करती थी, है ना, मतलब एक अबोधिता वाली रजिया, तो आज भी वो अबोधिता वाली रजिया ही हमारे साथ दिखाई देती कि बाल बच्चों वाली हो गई है, लेकिन फिर भी उसका जो बचपना है अभी तक नहीं गया। दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मतलब दूसरे ही दिन में कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ पर है, कहाँ रहते हो आप, और दूसरे दिन उसके डेरे पर वो हाजिर। मालिक, ये चूड़िया रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में उसने चूड़िया रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती हो, लेती जाओ, वहीं पर दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिना देखिए। वह खिलखिला पड़ी, और जब मैंने कहा अब इस उम्र में, तो वो हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक तो मुझे यही चूड़िया पिनाता है या नहीं। अब उसने बता दिया कि ये जो चूड़िया है ये लेकर जाओ और अपनी रानी को। तो वो कहता है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि तुम तो हमेशा जाती हो, चली जाना और दे देना, अपने हाथों से पिना देना। तो रचिया क्या कहती है, आप एक बार आपके हाथों से तो पिना के दिखाए। तो तुरंत रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि इस उम्र में भी, तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। हसन की ओर देखकर वो बोलते, पूछिए इसे, यही मुझे अब तक भी चूड़िया पहनाता है या नहीं। और जब हसन कुछ शर्माया तो वो बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है ठिठाकर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। अब एक अनोखी बात की ओर हमारा ये रेखा चित्र जा रहा है बेटा, कि जैसे दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन वो अब उसके डेरे पर चली आती है, चूड़िया दे देती है और कहती है कि अपने हाथों से उन्हें पहनाना है। हाँ, तो अचानक उस दिन मैं उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस अवगढ़ घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साय साय की आवाज, चेहरे पर गर्द गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में जो ही मेरी जीभ घुसे, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यह रजिया। अब देखिए, यह इंसिडेंट खत्म हो गया। अब 1 2 3 साल हो गए और कई सालों के पश्चात फिर से एक बार वो उसी गांव में पहुंच गए। ये तो रजिया का गांव है, यह रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चुड़ियाहारी रहती थी या है?
हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहां नेता बनकर जो गया था, मेरा जय जयकार हो रहा था। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे, जिसके दरवाजे पर जाकर मैं पान खाऊंगा वह अपने आप को बड़भागी समझेगा। जिससे दो बातें कर लूंगा वह स्वयं चर्चा का विषय बन जाएगा। और इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। देखिए ना कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, और जब वह नेता बन जाता है तो नेता बनने के पश्चात जब वह दूसरे किसी के साथ अपनी शेयरिंग करता है, किसी के घर पर जाता है, कुछ चीजें खाता है, तो खाने के पश्चात वह घर भी बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साथ। तो वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और वो नेता बन गए। और वह उसी जगह पर आ गए हैं जब रजिया के द्वार पर, उसके घर पर, उसके गांव में। और वो जानना चाहते कि तो रजिया का गांव है, क्या रजिया जीवित है, क्या यहाँ पर एक चुड़ियारिन रहती थी या है। और हसन का नाम लेने में भी उन्हें शर्म लगती है, क्योंकि वो तो नेता बनकर गए थे वहां पर। जीप से उतरकर, जैसे जीप में वो बैठ कर गए, तो जीप से उतरकर लोगों से बात कर ही रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को मैं सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी और अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य नहीं था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में बाधा क्या डाली जा सकती थी। अंतर मन में दूसरा ताना बाना बुन रहा था। जैसे हम लोग होते हैं ना दीक्षा, हम लोग होते बेटा ऐसे करते, हम लोग कैसे करते देखिएगा कि मैडम तो हमें क्लासरूम में पढ़ा रही है, बस चल रही है। यस और हम लोग हैं कि हम लोग कई किसी जगह पर खो गए, जैसे मम्मी ने घर में गर्मा गर्म पकौड़ियां बना रही हैं और मैडम क्या हमें यहाँ पर बैठकर तला रही है, ऐसा होता है ना। मतलब शरीर हमारा क्लासरूम में छोड़ देते हैं और हमारा मन किसी के साथ बगीचे में घूम रहे हैं, किसी के साथ मार्केट में अपनी सहेली के साथ ही बोल रहे हैं ना, तो मार्केट में घूम रहे हैं, घर में मम्मी गर्मा गर्म पकौड़ियां तल रही, उस पर भी हमारा चित्त चला जाता। होता है ऐसा? होता ही नहीं होता है? मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हमारा आवाज तो बेटा नीलोफर, हमारी आवाज नहीं होता मैम। हाँ जी पूजा, अटक रही है मैम। नहीं मैम क्लियर आ रही है। हाँ तो बेटा आपका नेट प्रॉब्लम होगा, हमारी ओर से तो कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है। आज लाइट भी ठीक ठाक ढंग से चल रही है, आपकी ओर से होगा जो भी है। तो देखिए जैसे कि हमने आपको बता दिया कि हम किसी जगह पर अपने शरीर को छोड़ देते हैं और हमारा मन कहीं और कल्पना के जगत में घूमता है, ऐसा ही कुछ अंतर्मन का कुछ दूसरा ताना बाना बुन रहा था। बातें हम लोग करते हैं, एक और में हम लोग चर्चा का विषय बन जाते हैं, लेकिन हमारा ताना बाना अंतर्मन का जुड़ रहा था रजिया के साथ। और अचानक लो यह क्या, वो रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची कैसे हो गए? कानों में तो वही बालियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वही भर बाह की कमीज, वही कुछ लटे, बालों की लट होती है ना, वही लटे, और जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। 40-45 साल हो गए? अरे मैं तो सपना नहीं देख रहा हूँ, दिन में सपना। वो आते गब्बर ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है और सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़ कर कहती, चलिए मालिक मेरे घर। क्या होगी, कौन होगी? रजिया फिर से बच्ची बन गए? मैं बहुत चक्का हुआ, कुछ सोच नहीं रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलई खुलकर रही है। नहीं ये सपना है। कानों में सुनाई पड़ा कि एक कह रहा है कैसी शौक है ये लड़की, और दूसरा बोलता है ठीक अपनी दादी के जैसे। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए ना, जाने बेचारी जीती है या। अब मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? हाँ मिस। ओके। यस मैम। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, ये लीपा पूता चिक्कन ढूर ढूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया, मतलब उसके अपने बेटे 3।
बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्चे बड़े बेटे की बेटी है। दादा का सिर पोते में और दादी का चेहरा पोती में। हूबहू रजिया, दूसरी रजिया। ये दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े आंगन में पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली रजिया निकल न रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़ों में मेरे सामने कैसे आए? रजिया ने अपनी पोती को तो भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न था कि हवा गाड़ी पर आने वाला नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ भी कर सकेगा। और जब सुना मैं आ रहा हूं तो बहू से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है। इसकी दोनों पतोहों ने उसे सहारा देकर आंगन में ले गए। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, रूखी सूखी। किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम आकर कहा तो उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहाँ चली गई, और जिन्होंने उसके चेहरे को मकर जाल बना रखा था, मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी हुई नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी, और अरे चमक उठी है आज फिर से वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही वे लटे, और जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र और श्वेत बना दिया। मतलब ऐसे सफेद वाले जो उसके लटे थी, बालें थी, वह बालों की लटे उसके चेहरे पर आई थी और वह शुभ्र श्वेत सी बन गई थी। यहाँ पर आपका जो रेखा चित्र था वो समाप्त हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? आप लोग क्या क्लियर हो गए? यस मैम। दोनों से वाकिफ हो गए आप? आपको पहला जो पढ़ाया था अब तक कितने हुए आपको याद आ रहे हैं? 4। कौन कौन से? स्वामी विवेकानंद के युवाओं से, गोपक्ष रचना, हाँ, महात्मा गांधी की आत्मकथा। हाँ, प्लीज कम। और ये जो आप अभी पढ़ा रहे हो। ये हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है ये। हाँ मैम। हाँ हाँ, तो बताइएगा आप। आई एम फर्स्ट। हाँ, अभी आप आपके कैमरे को ऑन कर दीजिएगा बेटा, सभी को देखना चाहते हैं हम। प्लीज आप आपके कैमरे ऑन कर दीजिए और डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक हम लोग किसे किसे देख चुके हैं, आप आपके माइक को ऑन कर लीजिएगा। प्रीति, नीलोफर, रीना, दीक्षा, मुस्कान। गायत्री जुड़ी थी, गायत्री बीच में कट गई, हमेशा का ही है उनका, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है बिटिया का। हाँ जी, मुस्कान है, नीलोफर है, दीक्षा है, रीना है, प्रीति है। बोलते जाइए, आपके कितने सवाल है, कोई डाउट सेशन होता है आपका तो यू डिस्कस इट यार, ऐसे चुप्पी साध कर मत बैठिए। ओके, रीना भी आ गए, प्रीति, नीलोफर, दीक्षा, वेरी गुड। मुस्कान, क्यों मुस्का रही हो? मुस्कान को क्यों मुस्कान आ रही है, बता दीजिएगा भाई। कोई गलती हो गई हमसे, हमने कुछ गलत कह दिया? अरे माइक तो ऑन कर। बस 10:30 आपका भी है। हाँ जी, बोलते जाइएगा, बस 10 मिनट बाकी है हमारे। 10:24 हो चुके हैं, 5 ही मिनट है, 5 मिनट में यू डिस्कस इट। चारों का डिस्कशन होगा, और आज हो सके तो चारों के भी गूगल फॉर्म आप लोगों को पहुंचा दिए जाएंगे पर्याय के रूप में, आप उसे फिल कर दीजिएगा। और सभी को है, कंपलसरी रूप में है, ध्यान में रखिएगा। कोई चालबाजी नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो यहाँ पर हम लोग हमेशा डाउट सेशन लेते हैं, और उस गूगल फॉर्म को आपको पर्याय के रूप में दिए जाएंगे, तो आपको सभी को सॉल्व करना है। 4 हो गए हैं लगभग, और 10 या 8 हैं, तो कितने सॉल्व करने हैं और कितने को नहीं करना है डिपेंड नहीं करता है। सभी के सभी प्रश्नों को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। यू डिस्कस इट। क्या क्या लिया आपने,
कितने लोग हैं? 1 2 अ, 3 4 5 6 लोग हैं यहाँ पर। 4 हमारे हुए हैं। कौन कौन से हुए पूजा आप बता दीजिएगा जल्दी। स्वामी विवेकानंद का युवाओं से संबोधन, अ, दूसरा रचना गोपक्ष, तीसरा वो गांधी जी का था सत्य चोरी और झूठ, प्रायचित्त। चोरी। हाँ चोरी और प्रायचित, आत्मकथा थी वो महात्मा गांधी जी की, और फोर्थ वाला जो आज खत्म हुआ, मैं वो थोड़ा थोड़ा समझ के बाहर गया। रजिया। कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मैम, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है ना वो अलग है, इसके लिए थोड़ा समझ में नहीं नो आ रहा है। नो नथिंग। देखिए उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या है, बस इन शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको। एक चूड़िया हारी नहीं, चूड़िया बेचने वाली लड़की है रजिया, और रजिया की माँ हमेशा चूड़िया बेचती रहती है। लेकिन जब रजिया की माँ उसके साथ, रजिया की माँ चूड़िया बेचती है ना, तो उसके साथ साथ में रजिया चली जाती है। बचपन से लेकर जवानी तक हो जाती है। और जब जवान बचपन में भी वो चली जाती है, तो रजिया का एक दोस्त है, जहां पर रजिया की माँ हमेशा चूड़िया बेचने के लिए जाती है। तो राइटर स्वयं खुद कौन, हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी है ना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्या कार्य करते हैं कि वो खुद उसके साथ बात करते हैं। ये भी दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। तो जैसे ही उनके बातचीत का चर्चित चलती है, तो उनकी जो भाभी है वह हमेशा उनको चिढ़ाती है, क्या हमारी रजिया से शादी करोगे। और इस प्रकार के वक्तव्य उनके माइंड में हमेशा के लिए फिट बैठ जाते हैं। लेकिन कई सामाजिक मर्यादाएं ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने के बावजूद भी, चाहने के बावजूद भी, सामाजिक मर्यादाओं को छोड़ना नहीं चाहते, परित्याज्य नहीं करना चाहते, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहते, जिस कारण रजिया हसन के साथ शादी कर लेती है। और साथ ही में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भी एक औरत के साथ शादी हो जाती है। और जब दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और एक दिन अनायासी तौर पर जब उनकी मुलाकात हो जाती है, तो रजिया उनके साथ बात करती है, उनके पीछे चले गए सभी जीवन के यथार्थता को अभिव्यक्त करती है। और रजिया के ही जैसे दिखाई देने वाली, उसकी बिल्कुल रूबरू होने वाली उसकी पोती जो है, वह उसके साथ उभर कर आती है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी तो एक बड़े नेता बनकर आए हुए हैं, और उसे एहसास ही नहीं है कि बहुत बड़ा नेता हमारे साथ क्या हमारे घर पर आ सकता है। लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी जी उनके घर पर पहुंच जाते हैं। और जब वो उनके घर पर पहुंच जाते तो वही बालिया, लेकिन रूखी सूखी सी, और वो बेजान सी, बहुत कुछ झुर्रियां उसके चेहरे पर आ गए, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं, उसकी मुस्कान आप नहीं, हाँ, रजिया के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, तो उसकी मुस्कान ने उसकी सारी झुर्रियों को मिटा दिया है। और स्वाभाविक के तौर पर वो फिर से एक बार अपने आप को रामवृक्ष बेनीपुरी जी के सामने रखने का प्रयास करती है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी रजिया के उसी दर्शन के लिए लोलुप थे, और वह दर्शन उनको हो जाता है। और यहाँ पर रजिया, ये जो रेखा चित्र था हमारा, वो समाप्त हो चुका है। क्लियर हुआ अभी? और यस कोई मैम। डाउट? मैम और कोई डाउट? नो मैम। एक गोप कक्ष समझ में आ गए सभी को? क्या है एक गोप यस कक्ष में? मैम। वो कृष्ण भगवान अपने पिता को और राधा को लेटर लिखते हैं अपने मित्र के हाथों, और उसका मित्र सोचता है कि ये राधा को प्रेम लेटर लिख रहा है, तो वो उसका एक अंदर का मन बोलता है खोल के देख, और बाहर का बोलता है मत खोलो, फिर भी वो खोल के पढ़ता है। राधा के पत्र में वो राधा को शाबाशी देता है कि मुझे तुझ पे गर्व है, तूने पक्षियों की वगैरह रक्षा की, सेवा की वगैरह। और फिर दूसरा पत्र उसके पापा का रहता है, वो उसके पापा को लिखता है कि इस साल आप सरपंची में खड़े मत होना। वो जो उनके मित्र थे ना, उनके पापा को इस साल सरपंची चाहिए, तो वो बोलते हैं उनके पापा को, फिर उनके पापा बोलते हैं ठीक है। ठीक, ओके। चोरी और प्रायश्चित में क्या बताया गया है? प्रीति आप बताओगे बेटा। दीक्षा, रीना, नीलोफर, तीनों में से कोई एक है कि जो बात कर पाए, जो बता पाए? चोरी और प्रायश्चित भी स्वामी विवेकानंद में है। मुस्कान आप? मिस बताओ। हाँ बता दीजिए। वो मतलब चोरी और प्रायश्चित में ये बताया गया है कि महात्मा गांधी जी को बुरी बुरी आदतें भी लगी थी, जैसे बड़ों को देख के बीड़ी पीने की आदत लगी थी, बीड़ी पीने को पैसे नहीं थे, इसके लिए उन्होंने चोरी की आदत लगी थी। और वो मतलब फिर वो सोचते हैं कि बीड़ी पीने को पैसे नहीं है तो आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने आत्महत्या करने का शाम का जो टाइम रहता है वो फिक्स किया था, मंदिर में जाके एक कोने में। अ,
वो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मतलब हमने जितनी भी गलतियाँ की और जितने भी गलत काम किए उसका प्रायश्चित हमें करना चाहिए। वेरी गुड, चलिए। और स्वामी विवेकानंद इसमें इसमें युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी मतलब उनको इंस्पिरेशन दे रहे हैं देश के प्रति कि देश देश की सेवा करने के लिए पहले मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ेगा। भारत माता अभी जाग उठी है। ओके, ओके, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उसे बताने का प्रयास किया हुआ है। कल की तासिका में हम लोग एक नए सिरे से नए पाठ को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, हाँ, आज हम आपको इस पूरी बुक की पीडीएफ डलवा देंगे गूगल क्लासरूम पर, है ना। तो इसकी पूरी बुक की पीडीएफ यदि रहेगी तो आप उसके क्वेश्चंस भी बना पाओगे, और यदि आपको कोई डाउट्स भी होते हैं तो बुक के जरिए आपके सॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बेटा कल की तासिका में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।